सकते हैं। एकल परिवार में वही काम हमें अकेले करने हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में ज़्यादा सदस्यों की वजह से वही काम हमारे बँट जाते हैं, हमें आराम भी ज़्यादा मिल जाता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा एकल और संयुक्त परिवार के बारे में। ऐसा नहीं है बच्चों कि एकल परिवार अपने आप बनाने पड़ जाते हैं या कोई खुशी से बनाता है। कहीं बच्चों मजबूरियाँ होती हैं, एकल परिवार में रहना पड़ता है। जैसे किसी को पढ़ाई की वजह से शहर में आना पड़ जाता है, तो यहाँ आकर वो कैसा परिवार बन जाता है, एकल परिवार हो जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर शहर में आ जाते हैं, शहर में बस जाते हैं, अपना गाँव छोड़ आते हैं। तो बच्चों, वो कैसा परिवार बन जाता है, शहर में आकर एकल परिवार हो जाता है। कई बार ऐसे झगड़े हो जाते हैं परिवार में कि हमें उनसे अलग होकर रहना पड़ता है, तो फिर हमारा संयुक्त परिवार से अलग होकर कैसा परिवार बन जाता है, एकल परिवार हो जाता है। तो बच्चों, एकल परिवार कई कारणों से बनते हैं। पारिवारिक झगड़े के कारण, या फिर अच्छी शिक्षा लेने के कारण, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादा लोग हो जाते हैं घर में तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उसके कारण भी एकल परिवार बन जाते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा एकल और संयुक्त परिवार के बारे में। तो अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं मुझे कि जो कल हमने आशा और शिवानी के बारे में पढ़ा था कि आशा के घर में कौन कौन है, उसके मम्मी पापा हैं और एक छोटी बहन है। तो बच्चों, आप बता सकते हैं कि आशा का परिवार कैसा परिवार हुआ, एकल परिवार हुआ या संयुक्त परिवार। तो हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने कि आशा का परिवार एकल परिवार है। ऐसे ही शिवानी के परिवार के बारे में पढ़ा था कि शिवानी के परिवार में उसके मम्मी पापा हैं, उसके चाचा चाची, एक भाई है और एक बहन है। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि शिवानी का परिवार कैसा परिवार हुआ, एकल या संयुक्त। बताएंगे बच्चों आप? तो हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने कि शिवानी का परिवार जो है वो संयुक्त परिवार हुआ। ठीक है बच्चों, अब आपने मुझे लिखकर बताना है कि मेरा परिवार एकल परिवार है या मेरा परिवार संयुक्त परिवार है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक एकल और संयुक्त परिवार यहीं समाप्त होता है। आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, लिखना है, याद करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा परिवार एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। तो बच्चों, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।